स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी भी उन्होंने कहा कुंडली में कि जिन माता पिता गुरु सेवा किया, तीन तीर्थ व्रत कियो ना किया। जिन्होंने अपने माता पिता का सेवा कर लिया है, वो तीर्थ व्रत करने जाए या न जाए उसे उसका फल मिल जाएगा, क्योंकि वह अपने माता पिता का सेवा किया है। और माता पिता का मतलब है कि वो अपने देवी देवताओं का सेवा किया है। जिन माता पिता गुरु सेवा किया, तीन तीर्थ व्रत कियो ना कियो। जिन राम का नाम सुधार लियो, तीन औरी का नाम लियो ना लियो। जिन्होंने राम का नाम ले लिया है, राम का सुमिरन कर लिया है, इस जीव आत्मा रूपी राम का नाम ले लिया है, जिन्हें लिया पहचान लिया है कि राम कौन है, उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों लोगों का नाम भजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों लोग की वास प्रभु श्री राम में वास करती है। जिन्होंने राम का नाम ले लिया, जिन्होंने राम का नाम ले लिया है, उन्हें और क्या है, तुलसीदास विचारी कहे, कपटिया समित्र कियो ना कियो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसे मित्र रहने से कोई फायदा नहीं, जो मित्र अपने मित्र के साथ छल करे, कपट करे, झूठ बोले, उसका मन साफ ना हो, वह लोगों के साथ अच्छा कार्य ना करते हो, आपके दुख में वह पीछे रह जाता हो और सुख में सबसे पहले आगे आ जाता हो, ऐसे मित्र को बनाए से अच्छा है कि बिना मित्र का ही रहा जाए। स्वामी तुलसीदास जी की बात और कबीर साहब की बात एक मिलती है, बस अंतराल इतना ही है, अंतर भाषाओं में कहा है। जात पात में उन्होंने कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि का बड़ छोट कहत अपराधु, यही भेद गुण गण समझहि साधु। कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन समझ सकता है? एक संत समझ सकता है, एक साधु समझ सकता है, तीसरा कोई नहीं समझ सकता है। मैं एक भजन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म का या किसी संप्रदाय का आलोचक नहीं हूँ, न ही आलोचना कर रहा हूँ, सब करिए, लेकिन उस सभी लोगों के साथ करते करते अपने माता पिता का सेवा करना अति आवश्यक है। माता पिता का सेवा करिए। आइए देखिए क्या कहते साहेब कबीर साहब जी ने। दुनिया ऐसी बावरे कि पाथर पूजे जाए, घर की चकिया काहू न पूजे, जाकर पीसल खाए। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे के जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे के जइबे। सासु मोरी गौरा ससुर महादेवा, सासु मोरी गौरा ससुर महादेवा। हे सासु मोरी गौरा ससुर महादेवा, सासु मोरी गौरा ससुर महादेवा। स्वामी के विष्णु बनैबे, तीर्थ हम काहे के जइबे। स्वामी के विष्णु बनैबे, तीर्थ हम काहे के जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे के जइबे। तीरथ में पंडा जग भर मावे, तीरथ में पंडा जग भर मावे। जग भर मावे हो जग भर मावे, जग भर मावे।
बिहारी लाल की जय। मित्रों, कबीर साहब जी ने समाज सुधारक के रूप में उन्होंने एक अच्छा ऐसा भजन गाया, बताया, कहा कबीर साहब सुना भाई साधु, साधु को उन्होंने लखाया है। साधु मतलब सज्जनता, जो समाज को सुधारक करने वाला हो, जो अपने आप को साध लेता हो, जो बात को साधने का सक्षम रखता हो, जो सज्जन पुरुष हो, वह साधु है। उन्होंने कहा कि घर ही में मंदिर बने हुए तीर्थ हमें काहे कि जइबे। घर में मंदिर अगर हम आपस में प्रेम बढ़ाते हैं, समझ बनाते हैं, सहमति बनाते हैं, तो मेरा परिवार ही किसी मंदिर से कम नहीं होता है। और मैं चारों तरफ तीर्थ व्रत करके आऊं और ये तो मेरे परिवार में सहमति नहीं है, प्रेम नहीं है, वह तीर्थ व्रत किसी काम का नहीं। और उन्होंने कहा कि मंदिर का देवा डोले ना बोले, मंदिर का पत्थर जो होता है न तो आपको आशीर्वाद देता है, न तो आपसे कुछ बोलता है, न तो आपसे कुछ कहता है, न मांगता है, न लेता है, न देता है, फिर भी हम उसके पीछे जाते हैं। और घर पर अगर अपने माता और पिता का सेवा करते हैं, अपने बीवी और अपने बच्चों का सेवा करते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो आशीर्वाद देते हैं, माता पिता आशीर्वाद देते हैं। और उन्होंने क्या कहा, सास मोरी गौरा ससुर महादेवा। सास माने ससुर, सासु क्या कहते हैं, जो सास माने संशय, ये अंदर रूपी घट में बताइए, सास रूपी संशय। और बाहरी में देखा जाए सामाजिक स्तर से तो सास कहते जो हमारी पुत्र की औरतें होती हैं उनको बताया कबीर साहब जी ने कि सास की सेवा करिए, ससुर को क्या है महादेवा बनाइए, शंकर जी के तरीके से पूजिए, और स्वामी के भी स्वरूप बनाइए, साक्षात नारायण, उनको सेवा करिए, आपको किसी प्रकार की कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे करने से जो होता है समाज में की कुर्तियां खत्म होती है। कबीर साहब जी ने हमें और आपको चिताया। उन्होंने साथ में कहा कबीर साहब जी ने, ऐसे समाज सुधार तीर्थ में पंडा जग भर मावे। मैं पंडे के समान में कहता हूँ, किसी धर्म का आलोचक नहीं। इन क्या कहते कि गोबर को पूजिए, गाय की गोबर को पूजवाते हैं, कहते गाय का पोछ पकड़िए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अरे जो एक नदी भवसागर नहीं पार कर सकती है, संसार रूपी कभी भी किसी गाय या किसी गोबर की पूजने से आपकी अंदर की बुराई और प्रवृत्ति नहीं खत्म होगी, भवसागर रूपी से नहीं पार हो सकते हैं। ऐसे में आपको सच्चे पुरुष और सच्चे महागुरु का संगत करना पड़ेगा। कबीर साहब जी ने कहा कि ऐसे गाय और बछिया के पीछे मत पड़िए आप। अगर गाय बछिया को पूजने से, उसकी गोबर को पूजने से, उसकी पूंछ पकड़ने से अगर मेरी बेड़ा पार हो जाती, तो बड़े बड़े संत समाज ऐसे क्यों तपस्या करते, गोरखनाथ जी क्यों करते, कबीर साहब जी क्यों करते, रविदास जी क्यों करते, मीरा जी क्यों करती, शेरू जी क्यों करते। ऐसे बड़े महापुरुष हुए, किसी गाय की गोबर को पूजकर अथवा किसी गाय की पूंछ पकड़कर बेड़ी पार नहीं हुई है, परमात्मा का भजन किया है, सच्चा भजन किया है, जिसे आज पूरा संसार जानता है, मीरा को। और उन्होंने क्या कहा है आगे कि ठग बट मार तीर्थों में लागे। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो वहां चोर चपे मिल के हमारे जीव को काट लेते हैं, पैसा खत्म हो गया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, गंगा सागर में, महाकुंभों में लोग रोते हैं, बैठते हैं, कहते मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरा पैसा कोई काट ले गया, मेरा पैसा कोई चोर ले गया। बताइए, जब तीर्थ व्रत था तो मुझे तो पाप है, उसके लिए पाप नहीं है। इसलिए ऐसे रहना चाहिए कि आप सब कुछ करिए, लेकिन मन से बुराइयों को त्याग करके, समाज से जब तक अपने मन को बुराइयों को त्याग नहीं करते हैं, तब तक समाज की बुराई प्रवृत्ति नहीं खत्म होगी और कबीर साहब की सपना साक्षात नहीं होगा। और ऐसे करने से मेरा सनातन धर्म, मेरा कबीर साहब का धर्म सारे लोगों की आलोचना होती है। इसी के साथ साहिब बंदगी।